हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इस वीडियो का अपना हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गैसीय विनिमय होता है पर्णरंध्र द्वारा, वातरंध्र द्वारा, मूल सतह द्वारा, उपयुक्त सभी। गैसीय विनिमय पर्णरंध्र द्वारा होता है। अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडम एप्पल किसमें पाया जाता है? भैंस में, कुत्ते में, मादा मनुष्य में, नर मनुष्य में। तो एडम एप्पल मादा मनुष्य में पाया जाता है। करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। श्वास नली का अगला सिरा एक बॉक्स के समान रचना बनाता है जिसे कंठ या स्वरकोश या एडम एप्पल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वास नाल तथा श्वसनियों में उपस्थित होते हैं सी आकार के उपास्थित छल्ले, पूर्ण उपास्थित छल्ले, पूर्ण काइटिन के बने छल्ले, ओ आकार की काइटिन के छल्ले। श्वास नाल तथा श्वसनियों में उपस्थित होते हैं वो सी आकार के उपास्थित छल्ले होते हैं। तो करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों में गैसीय विनिमय किसमें होता है? श्वास नली में, श्वसनियों में, वायु श्वासनिकाओं में या वायुकोश में। तो फेफड़ों में गैसीय विनिमय वायुकोश में होता है। अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन मार्ग स्तंभी सीलिया युक्त उपकला कोशिकाओं से आश्रित होती है। सीलिया का मुख्य कार्य क्या है? धूल के कणों को प्रवेश से रोकना, जीवाणु को प्रवेश से रोकना, जीवाणु तथा धूल के कण युक्त श्लेष्मा को बाहर निकालना, वायु को नसा मार्ग में ढकेलना, नासा मार्ग में। तो सीलिया का मुख्य कार्य होता है जीवाणु तथा धूल के कण युक्त श्लेष्मा को बाहर निकालना, इसलिए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती है अवायवीय जंतुओं में, पेशी कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, लगभग सभी कोशिकाओं में। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया लगभग सभी कोशिकाओं में होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन है उपचयी तथा ऊर्जाजनित, उपचयी तथा ऊर्जा शोषी, अपचयी तथा ऊर्जा जनित, अपचयी तथा ऊर्जा शोषी। श्वसन अपचयी तथा ऊर्जा जनित होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिग्लोटिस सीमा निर्धारित करता है यूस्टेकियन नालिका की, ग्लोटिस अथवा कंठ द्वार, फेफड़ों की, अंतःकरण की। तो एपिग्लोटिस सीमा ग्लोटिस अथवा कंठ द्वार की सीमा निर्धारित करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना बी नंबर। भोजन निकलते समय एपिग्लोटिस ग्लोटिस को बंद कर देता है जिससे भोजन श्वसन तंत्र में नहीं जाने पाता। अन्य समय में ग्लोटिस खुला रहता है और श्वसन होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन पथ में आने वाले विकार को चुनिए। धनु स्तंभ, दमा, पीलिया, पेचिश। तो श्वसन पथ में आने वाला विकार दमा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन पथ के अंगों में वायु निम्न में से डाट डाट क्रम में गति करती है। ए कंठ श्वास नली एल्वियोली एवं फेफड़े, बी नॉस्ट्रिल कंठ श्वास नली फेफड़े, सी मुख ग्रसनी श्वास नली फेफड़े, डी नॉस्ट्रिल कंठ ग्रसनली ग्रसनली श्वास नली फेफड़े। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉस्ट्रिल कंठ ग्रसनी श्वास नली फेफड़े, ऑप्शन डी नंबर। नॉस्ट्रिल जिस छिद्र में होता है उसे कंठ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
श्वसन में डायफ्राम को किस दौरान ऊपर ढकेला जाता है? निःश्वसन के दौरान, निःश्वसन समाप्ति के दौरान, विश्राम या व्यायाम के दौरान। तो श्वसन में डायफ्राम को निःश्वसन समाप्ति के दौरान ऊपर की ओर ढकेला जाता है, इसलिए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के फेफड़े छोटे वायु कोशों से बने होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? वायु नली, श्वास नली, श्वसन नली, वायु कोष्ठिका या ट्रेकियोल्स। मनुष्य के फेफड़े छोटे और वायु कोशों से बने होते हैं, जिन्हें वायु कोष्ठिका कहते हैं। तो करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषक तत्वों का अवशोषण तथा रक्त एवं ऊतकों के बीच श्वसन संबंधी गैसों का आदान प्रदान इसमें होता है? शिराओं में, कोशिकाओं में, धमनियों में, हृदय में। पोषक तत्वों का अवशोषण तथा रक्त एवं ऊतकों के बीच श्वसन संबंधी गैसों का आदान प्रदान कोशिकाओं में होता है। अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। कोशिकाएं किसी जीव शरीर की संरचनात्मक में एवं कार्यात्मक इकाई होती हैं। यह रक्त द्वारा लाए गए पोषक तत्व और गैसों का आदान प्रदान करती हैं और इनकी सहायता से ऊर्जा का उत्पादन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला की आवाज़ पिच में आदमी की आवाज़ से कई ज़्यादा होती है, क्योंकि महिला की घोष तंत्री लगभग इतनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर और 2.75 सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर और 1.75 सेंटीमीटर, 1.75 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1.25 सेंटीमीटर। महिला की आवाज़ पिच में आदमी की आवाज़ से कई ज़्यादा गुना होता है, क्योंकि महिला की घोष तंत्री का लगभग इतना होता है। तो 1.25 सेंटीमीटर से लेकर 1.175 सेंटीमीटर होता है। तो करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा बी नंबर। महिला को आवाज़ पिच में आदमी की आवाज़ पिच से कई ज़्यादा होते हैं, क्योंकि महिला की घोष तंत्री लगभग 1.25 सेंटीमीटर और 1.75 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्रामावस्था में एक औसत व्यक्ति में प्रति मिनट सांस लेने की सामान्य परिसर है 9 से 12 बार, 15 से 18 बार, 21 से 24 बार, 30 से 33 बार। विश्रामावस्था में एक औसत व्यक्ति में प्रति मिनट सांस लेने की सामान्य परिसर 15 से 18 बार होती है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वास नली द्वारा श्वसन देखा जाता है मेढकों में, कीटों में, केचुए में, मछलियों में। श्वास नली द्वारा श्वसन कीटों में देखा जाता है। अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि इनमें फेफड़े अनुपस्थित होते हैं, जबकि केचुओं में शरीर की सामान्य सतह द्वारा, मेढक में त्वचा अथवा फेफड़ों द्वारा, मछली में गिल्स द्वारा श्वसन होता है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आंतों में रहने वाले टेप वर्म द्वारा किस प्रकार का श्वसन लिया जाता है? वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। वे श्वसन नहीं करते हैं, ये एक तरीके से बस एक बार श्वसन करते हैं। तो मनुष्य की आंतों में रहने वाले टेप वर्म द्वारा किस प्रकार का श्वसन होता है? वो है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोश की श्वसन इसमें होता है सभी जीवों की समस्त कोशिकाओं में, केवल एक कोश की जीवों में, केवल पौधों की कोशिकाओं में, केवल पशुओं की कोशिकाओं में।
कोशिकी श्वसन सभी जीवों की समस्त कोशिकाओं में होता है, इसलिए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोशिका में सूत्रकणिका कार्य करना बंद कर दे तो कौन सी कोशिकीय प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगी? प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, वायुजीवी श्वसन, स्राव। यदि कोशिका में सूत्रकणिका कार्य करना बंद कर दे तो वायुजीवी श्वसन प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन क्रिया के अंतर्गत हैं अंतःश्वसन, निःश्वसन, ऊर्जा का विमोचन, अंतःश्वसन एवं निःश्वसन दोनों। श्वसन क्रिया के अंतर्गत ऊर्जा का विमोचन होता है। करेक्ट आंसर सी नंबर। श्वसन क्रिया वह प्रक्रिया है जो वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करती है और फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का विमोचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु कोश फेफड़ों के भीतर सूक्ष्मतम नलिकाओं के रूप में संपन्न होते हैं, कहलाते हैं कंठ, वायु कुपिकाएं, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल। वायु कोश में फेफड़ों के भीतर सूक्ष्मतम नलिकाओं के रूप में संपन्न होते हैं, वो होते हैं वायु कुपिकाएं। करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना बी नंबर। जब वायु फेफड़े के अंदर ली जाती है तो वह फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई वायु कुपिकाओं में जाती है, जिसमें वहाँ रक्त में उपस्थित CO2 तथा O2 में वायु में उपस्थित O2 का आदान प्रदान होता है। वायु कुपिकाएं फेफड़ों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान निम्न में होता है: फेफड़ों तथा वायु कोष्ठिका में, श्वास नली तथा काकल में, को वायु कोष्ठिका तथा कंठ में, कंठ तथा फेफड़ा में। श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों तथा वायु कोष्ठिका में होता है। अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा, तथा अभी तक अब वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनाओं जो शरीर में गैसों की विनिमय के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाती है, कहलाते हैं श्वसनिकाएं, कुपिका या एल्वियोली, फुफ्फुस, लंग्स, श्वास नली। संरचनाएं जो शरीर में गैसों की विनिमय के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाती हैं वो कुपिकाएं या एल्वियोनी कहलाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के दौरान O2 अंदर ली जाती है और CO2 निर्मुक्त होती है। इस विनिमय में यह भौतिक प्रक्रम मदद करता है: परासरण, अधिशोषण, अवशोषण, विसरण। तो श्वसन के दौरान O2 अंदर ली जाती है और CO2 निर्मुक्त होती है। इस विनिमय में यह भौतिक प्रक्रम विसरण कहलाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई वस्तु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करती है और यह क्रिया शरीर के प्रत्येक समय होती रहती है। श्वसन के दौरान ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर छोड़ना विसरण के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में श्वसन तंत्र की तुलना पौधों के किस भाग से की जाती है? रंध्र के द्वारा, शिराओं के द्वारा, जड़ के द्वारा, पत्तियों के द्वारा। मनुष्य में श्वसन तंत्र की तुलना पौधों के रंध्र भाग से की जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मांसपेशियों में ग्लूकोज चयापचय के उत्पादों को चुनें। पाइरुविक अम्ल प्लस ऊर्जा, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एल्कोहल प्लस ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मांसपेशियों में ग्लूकोज चयापचय के उत्पादों में लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। जैसे जैसे पेशियों में लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है वैसे वैसे थकान बढ़ती है। लैक्टिक अम्ल का यकृत कोशिकाओं द्वारा पुनः धीरे धीरे कोरी चक्र के माध्यम से शर्करा में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन की प्रक्रिया में वायु का कौन सा घटक प्रयोग में लाया जाता है? अक्रिय गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। श्वसन की प्रक्रिया में वायु का ऑक्सीजन घटक प्रयोग में लाया जाता है। अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी मांसपेशी कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन इसका उत्पादन करता है। लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल और ऑक्सीजन, केवल लैक्टिक अम्ल और एल्कोहल। हमारी मांसपेशियों कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन केवल लैक्टिक अम्ल का उत्पादन करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना सी नंबर। रंध्र का खुलने और बंद होने का समय होने का कारण क्या है? हार्मोनों का प्रभाव, पत्तियों के अंदर गैसों का दबाव, उनके आनुवंशिक संविधान के कारण, रक्षक कोशिकाओं में स्फीति दाब का परिवर्तन। रंध्र का खुलने और बंद होने का कारण होता है रक्षक कोशिकाओं में स्फीति दाब का परिवर्तन। चलिए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी व्यायाम के दौरान श्वसन दर में वृद्धि होती है। अधिक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए, भोजन के टूटने को धीमा करने के लिए, ऊर्जा उपलब्धता को घटाने के लिए, अधिक ऑक्सीजन लेने के लिए। तो अपना आंसर हो जाएगा अधिक ऑक्सीजन लेने के लिए भारी व्यायाम के दौरान श्वसन दर में वृद्धि होती है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवायवीय श्वसन को इसके द्वारा भी संदर्भित किया जाता है। ग्लाइकोलाइसिस द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा, श्वसन के द्वारा, किण्वन के द्वारा। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, किण्वन के द्वारा। वह श्वसन जिसमें मुक्त ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य पदार्थों के द्वारा जीव अपने शरीर द्रव्यों के मंद दहन से ऊर्जा प्राप्त करता है, किण्वन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर फेफड़ों के माध्यम से सांस लेता है? डॉल्फिन, केकड़ा, झींगा, शार्क। अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। डॉल्फिन फेफड़ों के माध्यम से सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्र में से कौन सा श्वसन में योगदान देता है? सल्फर चक्र, फास्फोरस चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना डी नंबर। हमने लगभग 40 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो आपने इतने 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद।